Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. किसी का कोई टीका टिप्पणी है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स है, प्लीज यू कैन टेक दैट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू फॉर क्लास। प्रभु जी मेरे को डाउट भी है तो, लेकिन हम अपना रियलाइजेशन पॉइंट हम पहले बोलना चाहते हैं। जो आपने डिजायर के बारे में बताया, प्रभुपाद की भी जब प्रभुपाद ने भी अपने जैसे रिकॉर्डिंग सुनते हैं प्रभुपाद का या फिर बुक्स पढ़ते हैं तो उन्होंने डिजायर पे बताया है। उन्होंने बताया कि डिजायर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन डायरेक्ट इन सर्विस ऑफ लॉर्ड। तो ये चीज है। तो हमें ये जो डिजायर है ना, डिजायर एज अ टू एस्पेक्ट। एक तो है कि वो हमें, अगर हम मटेरियल डिजायर किए तो वो हमें भक्ति से नीचे गिरा देगा। लेकिन अगर वही डिजायर अगर हमारे भक्ति के लिए है और डिवोशनल सर्विस के टुवर्ड है तो वो हमारे लिए अच्छा है। तो यहाँ पे हमें अपने डिजायर को जस्ट डायरेक्ट करना है टू द सर्विस ऑफ लॉर्ड। और फिर ये जो आपने वैष्णवास का क्वालिटीज में वन ऑफ द क्वालिटीज को डिस्कस किया, सेटिस्फैक्शन, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन प्रभु जी वो जो सेटिस्फैक्शन जो है ये कैसे डेवलप होगा? ठीक है, हम लोग डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो केवल हमारे अंदर में जो ये भक्ति करके सेटिस्फैक्शन आ गया है कि हमको सिर्फ भक्ति ही करना है। लेकिन अब भक्ति के अलावा भी बहुत सारे ऐसा चीज है जो हम लोग चाहते हैं अचीव करना, ये चीज है। और यहाँ पे जिसने आपने ये भी बताया कि हमें एक गुड ऑब्जर्वर बनना है। तो प्रभु जी हमें गुड ऑब्जर्वर तो बनना है, लेकिन कभी होता है ना कि हम जब हमारे अंदर वो गुण आता है ना ऑब्जर्विंग करने का, तो हमारे उस ऑब्जर्विंग के दौरान ना कुछ अच्छे चीज भी दिख जाते हैं और कुछ गलत चीज भी दिख जाते हैं। तो हमें किस तरह से ऐसे अपने व्यवहार को डेवलप करना होगा कि हम सिर्फ अच्छे चीज को ही वहां से मतलब एब्जॉर्व करके उसको हम अपने अंदर ला सके। ऐसा हम देख रहे हैं बिल्कुल, अगर हमें कुछ गलत चीज भी दिख रहा है, किसी के अंदर में फॉल्ट्स भी दिख रहा है, तो वो फॉल्ट्स को ना देख करके उसके अंदर का जो अच्छा चीज हमें दिखा उसी को ही लेना है। इस तरह का स्पिरिट कैसे डेवलप करेंगे? मतलब जनरली मेरे साथ ऐसे होता है कि उसका गुड एस्पेक्ट दिखता है तो मेरे को बैड एस्पेक्ट भी दिख जाता है। तो मतलब जनरली हम चाहते हैं इस तरह का जो चीज है ना मेरे अंदर ना आए। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता, वेरी नाइस। बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया। नॉर्मली होता है ये, मैं अपनी बात बोलता हूँ, जब नॉर्मली ऑब्जर्व करेंगे तो कोई समझो हम लोग, आप लोग माता जी लोग हैं, आप लोग मार्केट में जाएंगे, कोई चावल खरीदना है, दाल खरीदना है, तो उसमें अच्छा भी दिखता है, बुरा भी दिखता है। सिमिलरली व्हेन यू आर ऑब्जर्वर, तो हमने आंखें खोली है तो दिखेगा हमको, उजाला भी दिखेगा, अंधकार भी दिखेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ अच्छे चीजों पे फोकस करना है, क्योंकि हम अगर बुराई पे फोकस करेंगे तो विल कीप ऑब्जर्विंग दैट। इसके लिए बोलता है ना, भक्तों में जब कोई अच्छे गुण देखता है तो उसके अंदर भी वो गुण डेवलप होते हैं और वो भक्ति में आगे बढ़ता है। लेकिन कोई हमेशा अरे प्रभु, ये प्रभु तो ऐसा है, ये प्रभु तो हमेशा गुस्सा करता है, ये प्रभु तो हमेशा मतलब रूठा रहता है, कभी प्रणाम नहीं करता, तो इसी वो कॉन्टेम्प्लेट कर करके उसके गुण जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। वो संग कर रहा है मेंटली उसमें,
उस बुराई का संग कर रहा है, एंड ही एब्जॉर्ब्स दैट। तो हम लोगों को उससे दूर रहना है, हम लोगों को बुराई नहीं चाहिए। हम हर चीज, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं हम लोगों को, इवन मन में अगर सोना पड़ा है वो भी उठा के हम यूज कर सकते हैं। प्रभुपाद सेज दैट वन ऑफ द पर्पस। अगर कोई लड़की है जो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, लो कास्ट है, तो इवन अगर अच्छी है तो वी कैन मैरी हर। एंड वो ऐसा 2-3 एग्जांपल देते हैं। और हंस का एग्जांपल देते हैं। हंस जो होता है स्वान में क्या करता है, दूध में कितना ही पानी मिला वो खाली दूध पिएगा। तो हम लोगों को वो हंस बनना है। इट्स ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, ऐसा नहीं है। बुराई दिखता है बस छोड़ दो, ये भगवान ने उसको प्रकृति के गुण में बांधा है, ये उसका अपना गुण है, तो आई कांट हेल्प दैट, मैं उसको हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अरे ये प्रभु ये कितना अच्छा मृदंग बजाता है, यू फोकस ऑन दैट एंड वन डे मे बी यू विल डेवलप दैट क्वालिटी। तो ये एक होना चाहिए, ऑलवेज लुक एट गुड एस्पेक्ट्स, बैड एस्पेक्ट्स हमें छोड़। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, दूसरों में बुराई देखते हैं, ओ अच्छा इसने ये किया, ओ इसने ये किया, और अपने अंदर भले 100 बुराई हो, वो एक अच्छाई देखेगा, अरे देखो आज मैंने ये काम किया, मैंने भले वो 10 साल में एक काम किया हो, लेकिन वो अगले 10 साल तक वो सबको सुनाता रहेगा, देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो इट शुड बी वाइस वर्सा। अपने में बुराई देखो, दूसरों में अच्छाई देखो, और ये जब करेंगे ऑटोमेटिकली हम लोग बहुत प्रोग्रेस करेंगे हम लोग स्पिरिचुअली। और दूसरा एक पूछा तो क्वेश्चन आपने, सेटिस्फैक्शन प्रभु जी, संतुष्टि सेटिस्फैक्शन कैसे डेवलप करें, या संतुष्टि कैसे डेवलप करें। तो संतुष्टि जो है, इसके लिए एक चीज तो लालच, ग्रीड हमको छोड़ना पड़ेगा। संतुष्टि क्यों नहीं है हमारे अंदर, जस्ट इमेजिन या जस्ट ट्राई टू थिंक, कॉन्टेम्पलेट, संतुष्टि में हमारे में क्यों नहीं है? बिकॉज यू वांट मोर। अभी देखें, अगर किसी के पास BMW भी है तो सोचिएगा, अरे इसने फरारी ली है, उसने वो गाड़ी ली है, मेरे पास एक BMW है, उसके पास 2 BMW है। तो अरे उसके पास हो सकता है एक अच्छी गाड़ी है, लेकिन किसी के पास 2 गाड़ी है तो उससे वो दुखी हो जाता है। तो ह्यूमन नेचर इज लाइक दैट। तो वी नीड टू कल्टिवेट अवर माइंड। हमको ये सोचना चाहिए, नहीं ठीक है चलो, ये पहले बात तो सबसे पहले जो ग्रीड है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वी नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। ग्रीड छोड़ना पड़ेगा। और हमने देखा भगवद गीता के अध्याय में कि ये जो है, ये हम नरक का द्वार है, हमको नरक की तरफ ही ले जाएगा। तो वी नीड टू लीव ग्रीड, और ग्रीड छोड़ेंगे और अच्छा भक्तों का संग करेंगे, वेरी नाइसली, वी कीप हियरिंग नाइसली, अच्छा श्रवण करते रहेंगे हम लोग, तो ऑटोमेटिकली जब देखते हैं कितने भक्त हैं अभी, जैसे कोल्लूचा श्रीधर का मैं हमेशा उदाहरण लेता हूँ। ऑलवेज थिंक ऑफ हिम। यार वो झोपड़ी में, कुछ झोपड़ी भी कैसा है, ऐसा कोई बड़ा झोपड़ी नहीं है, वो अकेला बड़ा मुश्किल से उसमें सो पाता है, उसमें से बारिश हमेशा टपकती रहती है, उसमें धूप लगती रहती है बेचारे की, बट स्टिल ही इज सो हैप्पी, ही इज सो इन ब्लिस। तो जब भी कभी ऐसा लगे कि यार मुझे ये तो 1 रूम किचन चाहिए, तो कोल्लूचा श्रीधर को याद कर लो, अरे यार वो तो झोपड़ी में भी रह सकता है, तो मैं क्यों नहीं। जस्ट ट्राई टू think of some examples from Shastra who are satisfied. Think of them and then ये कुछ चीजें ग्रीड छोड़ना है तो think of some examples, do nice association, that will help you. Hare Krishna Mata. I hope that answers the question. Anand Pranam. यस प्रभु जी। प्रभु जी, ये आपने जैसे बताया ना कि हमें अपने अंदर बुराई देखना चाहिए, तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है प्रभु जी, हम अपने अंदर अपने कमियां और बुराई देखने लगते हैं, तो अपने अंदर लो सेल्फ एक्सटीम डेवलप हो जाता है, फिर आगे बढ़ने का मतलब ये जो है ना, वो अपने से ही अपने डेवलपमेंट को रोक लेते हैं। तो मतलब ये भी चीज जो है ना, हम लोग को एक तरह से देखा जाए कि आगे ग्रोथ करने में हेल्प नहीं करता प्रभु जी। अगर हम ऐसे, इसमें मैं एक बात बोलूंगा, बुराई देखना है इसका मतलब नहीं अरे भगवान
मैं तो कितना ज्यादा खाता हूँ और उससे वो डिप्रेस है, वैसे नहीं करना है जी। एक उदाहरण लेते हैं, किसी को अगर हेल्दी रहना है तो वो पहले क्या करेगा, मैं किस कारण अनहेल्दी हूँ वो ढूंढेगा और उसको वो अनहेल्दी सिचुएशन से हेल्दी सिचुएशन की तरफ लेके जाएगा। अब हमको ये समझना है मैं स्पिरिचुअली अनहेल्दी हूँ तो उसका कारण ढूंढो, तो उसको लेके बैठ नहीं जाना है हे भगवान अब क्या करूं मैं, नहीं, वर्क ऑन इट। हमको पता है ये कि मेरे में ये बुराई है, मुझे पता है मेरे अंदर तो बहुत सारी बुराई है, तो उसको लेकर मैं बैठ जाऊँ अरे भगवान अब मैं क्या करूं, बुराई है तो है, आई नीड टू वर्क ऑन दैट। तो उसको लेके डिप्रेस नहीं होना है हम लोगों को। ये एक क्या बोलते हैं ना एनालिसिस है, हम लोग अपना, आप लोग सभी लोग करते होंगे, आपका अकाउंट टैली करते होंगे, क्यों मेरे कमियां कहाँ पे, मैं कहाँ पे ज्यादा खर्चा करता हूँ, उसको लेके कोई परेशान हो जाता है अरे भगवान मैं क्या करूँ, तो फिर कमाई करना छोड़ देगा वो, नहीं, इसी विसर में डिफेक्ट मुझे इसको कम करना है और यहाँ पे मुझे जो है ज्यादा फोकस करना है, दिस कैन गिव सेव माय सम मनी, दिस कैन मेक मी अर्न सम मोर मनी। तो जब मटेरियली कर सकते हैं तो स्पिरिचुअली क्यों नहीं। तो वी नीड टू फोकस ऑन द गोल कि मुझे ये करना है, मेरा ये अनहेल्दी सिचुएशन है, इस अनहेल्दी सिचुएशन से मुझे धीरे धीरे वो, मुझे मैं मोटा हूँ तो ठीक है चलो मोटा हूँ तो मुझे वजन कम करना है, वजन कम कैसे करूँगा, मैं थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करूँगा, रनिंग करूँगा, जुम्बा करूँगा या कार्डियो करूँगा, व्हाटएवर इट इज। तो वो मोटा अगर वो रोते बैठे कि अरे मैं तो मोटा हूँ ये भगवान, दिल्ली दूर बोलते रहे, दिल्ली तो बहुत दूर है, वी कांट सिट देयर, वी नीड टू स्टार्ट वॉकिंग। बैठ जाएगा तो फिर दिल्ली कभी जिंदगी में नहीं पहुंचेगा। So that we need to start walking towards Delhi. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, it's all clear. Hare Krishna, Danut Pranam. Thank you. Thank you, Mata. Pranam. Yeah, I think Mamta Mata ji. Hare Krishna Mata. हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जो इंटरेस्ट हंगर राइट, उस पे जब आपने लाइट किया मुझे, तो उसमें मेरे को लाइक आई एम गेटिंग द एक्सपीरियंस इज दैट हंगर इज हंगर फॉर एवरीथिंग, फॉर एजुकेशन, कनेक्शन, enjoyment, for कीर्तन, and then visiting to the ISKCON temples. बहुत सारे हैंगर्स एक ही साथ डेवलप हो रहे हैं और ये हैंगर को कंट्रोल करने के लिए जैसे मैं क्लासेस वगैरह, जैसे कल जो क्लासेस हुई वो बहुत चीजें मेरी चेंज हो गई कल ही। एजुकेशन एंड कनेक्शन विद द एजुकेशन, कनेक्शन विद द एजुकेशन, वहां पे मैंने एक और चीज ऐड कर ली कि प्रभु जी लाइक हमको समझा रहे थे कनेक्शन एजुकेशन, तो मैंने अपने आप को लगी कनेक्शन पहले, तो अभी फिलहाल मेरे हाथ में ये कि कनेक्शन विद द एजुकेशन अभी कर सकती हूँ मैं ज्यादातर। तो वो करने के बाद अब कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है मन में तो डायरेक्टली मेरे एजुकेशन के साथ कनेक्शन हो जा रहा है कि इज दैट गुड, इज दैट राइट, इज दैट गीता सेज दिस। तो बहुत चीजें रिलैक्स हो गई मैं। यस्टरडे आई हैव डिटॉक्सिफाइड माई सेल्फ। वो कैसे? I'll put camera on because to gain my confidence, and I'll talk in English because people should not understand what actually I am gaining right now. So what actually I'm yesterday I detoxified. How? I'm this. I'm over. I used to be very. I'm actually by default I'm a dietitian also and physical teacher also. Now you can understand what actually I meant for, and जो spirit है मेरा sportsman spirit, and the counseling part and the strength of our profession is counseling. Okay, I have put myself for 5 years in that, and all of a sudden everything is opposite. People are poking the things, and yesterday I started, is that true what people are talking about me? Is that worth? No, because they are not educated. It doesn't mean that whatever they are saying that is right.
or that should be applied, and because of that I should feel low esteem. Why? And there the sportsman spirit works. So when will I utilize, when will I use that spirit, right? तो yesterday मतलब मेरी वो like started enlightening, and अभी भी मैं जैसे इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल हंगर, अब ये ऑल ऑफ सडन एवरीथिंग इज लाइक कमिंग अप कि yes, my birth is for this, and my birth, of course my birth is for family, earning money and be positive, but everything instead of, अब वो मैंने साइड करके the purpose of birth is what, तो as गीता says, तो भागवतम रास्ता, भगवत रिलेशन, तो वो सब स्टार्टेड कर लिया। अब ये जो हंगर है कैसे मैं कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल, और वन बाय वन, जैसे फॉर अ पेशेंट if there is multiple issues, one by one it will get recover, it will take time, proper counseling is important, healthy diet is important, everything, but one by one, all of a sudden a patient can't go for morning walk, and all of a sudden they can't recover everything. It will take time. So how to maintain the consistency? The question is how to maintain the consistency. Like I'm attending the class for 2 hours, how to maintain this? Because in between if I get hurt and something, I feel why this is happening with me. So the maintenance of consistency in life for devotees, for beginner, it's very important. तो वहाँ पे थोड़ा कुछ ऐसे पॉइंट कल की तरह मुझे मिल जाए तो शायद आई विल ट्राई माई सेल्फ। हरे कृष्णा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू माता जी, बहुत सुन के अच्छा लगा। आप डाइटिशियन हैं, काउंसलर हैं, सो नाइस टू हियर दैट ऑल दिस। सो इससे क्या होगा कि आप सब्जेक्ट से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं इसकी वजह से। तो अब ये है सवाल कि कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें हम लोग। तो कंसिस्टेंसी हम लोग कोई भी उदाहरण ले, जैसे अगेन फिर वही मोटे का एग्जाम्पल लेता हूँ विच इज रिलेटेड टू योर प्रोफेशन। तो हम जो वो दौड़ रहा है, किसी दिन गिर गया, सब उस पर हंसने लगे उसको, तो इज ही गोइंग टू स्टॉप? अब ये उसके ऊपर है। अगर वो ज्यादा जैसे मेघा माता जी ने कहा, अगर वो हर्ट होता है या डिप्रेस हो जाता है तो उसमें किसका नुकसान है? दैट इज नॉट गुड फॉर दैट पर्सन। लेकिन असली जो बोलते हैं ना खिलाड़ी, वो होता है जो उठ के फिर भागना शुरू करता है। मटेरियल एग्जांपल भी लेते हैं हम लोग, मूवी में देखते हैं वो हीरो जो है, विलन जो होता है हमेशा तगड़ा होता है, बहुत मार खाता है, लेकिन हीरो का एक क्वालिटी होता है, तो कितना भी खून बहे उसका, बेहोश हो जाए, लेकिन फिर कुछ एक होता है एंड देन ही सडनली वेक। तो दैट इज द स्पिरिट ऑफ ए वॉरियर। एक जो क्षत्रिय जो होता है उसका गुण होता है, एंड वी आर स्पिरिचुअल वॉरियर्स। हम लोगों का लड़ाई माया से है एंड वी डोंट नीड टू गिव अप दैट। यहाँ पे हमने छोड़ दिया, हम और नीचे जाएंगे, माया हमको और नीचे डालेगी। तो वी आर स्पिरिचुअल वॉरियर्स, और ये जो फाइटिंग स्पिरिट है हम लोग को बना के रखना है। तो ये फाइटिंग स्पिरिट होगा तो चाहे जो भी हो, कंसिस्टेंसी हमारा रहेगा। अभी जैसे मैं आगे अपनी बात बोलूं तो ऑलमोस्ट सिंस 1996 यानी काफ़ी लंबा समय से जुड़ा था। और ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में सच हॉरिबल सिचुएशंस केम, दूसरा कोई होता तो कब का छोड़ के भाग गया होता, इवन मटीरियली, इवन स्पिरिचुअली। बट वो जो फाइटिंग स्पिरिट मेरे में था, नहीं, मुझे एक चीज पता था कि प्रभुपाद इज द ओनली वे। तो ये मुझे किसी भी तरह प्रभुपाद जी का चरण पकड़ के रखना है। बाकी जो हो रहा है सो हो रहा है, लोग हंसेंगे, बोलेंगे, कमेंट करेंगे, एंड दे themselves आज इतने टाइम के बाद दे आर अप्रिशिएटिंग, अरे वाह, इट्स गुड। तो ये जो होता है, इट्स अगेन जैसे कल गोविंद चरण प्रभु ने कहा था कि दैट इज आउट ऑफ देयर हेट। अरे हमको प्यार नहीं मिल रहा है, इसको कैसे इतना प्यार मिल रहा है?
हम इतने खुश नहीं, इतने जीवन में दुखी, ये इतना क्यों सुखी है, जब देखो मुस्कुराते रहता है। तो आउट ऑफ हेट दे स्पीक। लेकिन जब धीरे 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 उनको पता चलता है, और ऐसे हेट करने वालों को बुलाते हैं, बोलते हैं हाँ हम आपको बताते हैं हम खुश क्यों हैं, एंड देन दे लर्न देमसेल्फ दे आर हैप्पी नाउ। तो कितने लोगों को हम लोग जीवन में जो है हम लोग टच करते हैं लोगों को लाइफ में, और उनको धीरे धीरे हम जो है कृष्ण भक्ति के बारे में बताते हैं। तो अपना कंसिस्टेंसी बना के रखने के लिए वी नीड टू हैव दैट फाइटिंग स्पिरिट। वी आर स्पिरिचुअल वॉरियर्स, ये हमेशा याद रखना है हम लोगों को, चाहे जो भी हो। तो माया कितना भी मारे हमको वापस हीरो की तरह उठना है एंड फाइट बैक। किसी न किसी दिन जो है भगवान कृष्ण बोलेंगे भाई ये बस अभी बस कर, अभी इसको छोड़ दे। So we need to have that. So and that will keep our consistency. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। या हेमांगिनी माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू ममता माता जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मेघा माता जी थैंक यू। इट रियली मतलब जर्नी हमारा अच्छा हो रहा है। आई एम श्योर हेमांगिनी माता जी के पास भी कुछ जबरदस्त पॉइंट होगा, विल हियर दैट। हरे कृष्णा। चलो प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। एक्चुअली बहुत ही सुंदर क्लास था प्रभु जी आज आपका, इसीलिए चर्निंग भी अच्छा हो रहा है उसका। ममता माता जी, जैसे हम ना देखो नर्सरी में जाते हैं जब भी, तभी हम सब चीजें साथ में नहीं सीख सकते ना, स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है। तो उसी तरह से हमें भक्ति में भी स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। तो यू कांट बी मल्टीटास्किंग एट अ टाइम। मतलब देखो अभी हम भी इनिशिएटेड डिवोटीज है, फिर भी हमारी भी इच्छा होती है कि हम ये भी करें वो भी करें। जैसे आपको लग रहा है ना कि मंदिर में भी जाना है, हियरिंग भी करना है, चैंटिंग भी पूरी करनी है। तो ये लूप में हम सभी होते हैं, ऐसे नहीं कि हम नहीं होते, हम सभी इस लूप में होते हैं। पर हमें हमारी प्रायोरिटीज सेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे पता नहीं आप 16 राउंड चैंटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस पर फोकस करना है कि आई शुड रीच स्लोली एवरी एकादशी एक राउंड करके मुझे 16 माला तक पहुंचना है। एंड उसके बाद आप धीरे धीरे जाके, जैसे आप हियरिंग श्रवणम तो आप कर ही रहे हो, क्योंकि नवविधा भक्ति का ये पहला अंग है कि आपको सुनना है, श्रवणम पहले करना है, तो आप वो कर ही रहे हो माता जी। तो उसके साथ आप चैंटिंग करोगे तो धीरे धीरे आपको आपके सभी सवालों के जवाब, जैसे प्रभु जी ने भी कहा कि शिला प्रभुपाद के चरणों को हमें पकड़ के रखना है। बस आपको फोकस उधर ही करना। शायद कहीं आपको मंगल आरती जाने ना मिले रोज, पॉसिबल है। शायद आपको मंदिर में दर्शन के लिए ना जाने मिले रोज, पॉसिबल है। लेकिन ये चीजें जो हम घर में बैठ के इजीली कर सकते हैं, उसको नहीं छोड़ना है। मतलब दैट इज व्हाट माय फोकस इज एज ऑफ नाउ। क्योंकि मैं भी बच्चों है साथ में, तो डेली हम टेम्पल नहीं जा सकते। मंगल आरती बहुत इच्छा होती है करने की, लेकिन नहीं कर सकते। या फिर दर्शन आरती के लिए जाए वंस इन अ मंथ, वो भी कभी कभी नहीं होता। लेकिन करना क्या है, जो जितना इजीली हमें पॉसिबल है करना, जितना इंस्ट्रक्शन शिला प्रभुपाद ने हमें दिया है उसको फॉलो करना, उसको हम प्रायोरिटी बेस पे करें। और सबसे बेसिक है कि प्रभुपाद ने, शिला प्रभुपाद ने ज्यादा जोर दिया है 16 माला चैंटिंग के ऊपर और श्रवणम के ऊपर। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपकी ये साइकिल जो है, रूटीन आपका बैठ जाएगा माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। अब ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग मुझे पक्का वहां तक खींच ही लेंगे जहाँ आप लोग मुझे ले जाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। थैंक यू माता जी। बोला उसका चिंता मत करो, हम लोग आपको छोड़ने वाले नहीं है। अब चाहे आप कितना भी पीछा ना छोड़ाना चाहो, हम लोग चिपक गए। एक महाराज है, भक्ति विश्रमण माधव महाराज, वो उनसे मैंने काफी वर्षों पहले सुना था कि तुम्हें खाली एक बार कृष्ण को पकड़ना है, एंड ही इज लाइक ए गोस्ट। एक बार तुमको चिपक गया तो तुमको नहीं छोड़ेगा। तो वैसे ये कि कृष्ण का हमसे बहुत प्रेम है। तो हाँ, बस यही है कि हम लोग विमुख हो जाते हैं हम लोग भगवान से। अरे मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना है। हम लोगों को जितना हम लोग भगवान की तरफ सम्मुख होकर हम लोग अपने कार्य शुरू होंगे, उतना हमारा जर्नी जो इजी हो जाएगा टुवर्ड्स और बैक होम, बैक टू गॉड। हरे कृष्ण। यस, कुंजेश्वरी। हरे कृष्ण माता जी। आप में ये हर एक चीज की बुक है, बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आपकी जैसी स्थिति जो ने
बच्चे होते हैं जो बचपन से सुनते हैं कृष्ण भक्ति में आप, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ना वैसे ही उनकी सेम स्थिति हो जाती है। वो बोलते फिर ये सब करना ही क्यों है हमें, हमें अगर कृष्ण भक्ति में ही हमेशा लगना है, उन्हें तो फिर कुछ नहीं करना है। बोलते नहीं हमें पढ़ाई करनी है न आगे कुछ करना है, जो अभी हम लोग डायरेक्टली इसमें ही घुस जाएंगे तो फिर उन्हें भी समझाना पड़ता है नहीं, जो आपके कर्तव्य है ना भगवान हमेशा वही कहते हैं कि वो पहले पूरे करो, फिर उसके बाद तभी भगवान ज्यादा खुश होते हैं। तो हम लोग भी बच्चों को यही नहीं, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है अच्छे से, एजुकेशन खत्म करके अच्छे से जॉब या तुम्हारा जो भी है कुछ बिजनेस वो सब करो, और इतने अच्छे बनो कि आप खुद भी इतने सशक्त हो जाओ कि आप मंदिर के लिए हेल्प करो या फिर सबके लिए, और जब आप तब और साथ में भक्ति भी करो। अगर आप वो कोई अगर इंजीनियर डॉक्टर ये सब अगर प्रचार करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। जैसे आप में भी इतनी सारी पदवी है, लेकिन आप ये सब छोड़ के नहीं, आप ये सब कर पकड़ के आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर्स है उनको पकड़ के सब करके आप भक्ति करते हो और फिर उसके बाद प्रचार करें तो वो भगवान को और ज्यादा आकृष्ट करता है, और भगवान तभी ज्यादा खुश होते हैं कि आप अपने पूरे कर्तव्य करते हुए भगवान की भक्ति भी करते हैं। हरे कृष्ण। या थैंक यू, वेरी नाइस थिंग। तो बस वही है कि भूख जो है अपना बना के रखना है। और जितना बोलते हैं ना कि इवन आप डाइटिशियन है तो आपको ये पता होगा जो आदमी जिसको भूख लगती है वो हेल्दी रहता है, तो जिसको बदहजमी हो जाती है, जिसको भूख नहीं लगती तो ही कैन नेवर बी हेल्दी, क्योंकि उसका डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। वो खा तो रहा है लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो वैसे ही भक्ति का भी वही है कि जैसे बस सुनता रहे तो फायदा नहीं, वो भूख रहेगा उसको नहीं। भूख है सुनने का, भूख है सेवा करने का, भूख है प्रचार करने का, प्रभुपाद जी के बारे में लोगों को बताना। तो ये जब रहेगा दैट हंगर, स्पिरिचुअल हंगर, ही इज गोइंग टू मेक प्रोग्रेस। थैंक यू ओके, थैंक यू ममता माता जी, मेघा माता जी, आपकी वजह से बहुत अच्छा चर्निंग हुआ, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं, तो स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, स्कंद गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम।